हेलो दोस्तों, मैं विकास पटेल आप लोगों को आज अंग्रेजी पढ़ाऊंगा और हमारे चैनल का नाम है दक्ष 411 क्लासेस बाय डीके सर, जिनका कांटेक्ट नंबर है 9554552824। आज मैं आपको छोटी चीज से उठाऊंगा। छोटी चीज का मतलब ये होता है, हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं लेकिन हमको वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानकारी नहीं है। हम तो सभी लोग जानते हैं कि वॉवेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स जो है 21 होते हैं, लेकिन कभी कोई इसकी परिभाषा नहीं बताता। परिभाषा बताते हैं तो केवल एक परिभाषा बताएंगे, लेकिन हम जो है इस पे रिसर्च करके आए हुए हैं और आप लोगों को आज दो दो परिभाषाएं बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है वॉवेल, आइए मेरे साथ पढ़िए। जो है अल्फाबेट को हम दो भागों में बांटेंगे बच्चों। अल्फाबेट को कितने भागों में बांटेंगे? थोड़ा बोला करिए। दो भागों में। अल्फाबेट को दो भागों में। कौन कौन? अल्फाबेट माने होता है वर्णमाला। अल्फाबेट माने क्या होता है? वर्णमाला। हम अपने बच्चों को स्वयं ट्रिक सिखाते हैं। कोई जो है वो नहीं है, हमारे बच्चे स्वयं निकालते हैं परिभाषा से जो उदाहरण स्वयं निकालते हैं। बताओ, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ड माने अक्षर और माला माने समूह। अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता। समझ में आया? अब इसको दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम होता है वॉवेल और दूसरे का नाम होता है कॉन्सोनेंट। सर, दूसरे का नाम क्या होता है? कॉन्सोनेंट। अच्छा सर, आज तक तो हम यही पढ़े हैं। वॉवेल कितने हैं बच्चों? पांच। वॉवेल 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू। अच्छा, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। 26 में से 5 गए, 21 जो है। तो बी से लेकर जेड तक। इतना समझदार हो ना? हाँ यार, इतना समझ जाया करो तुम लोग। तो ये चीज है। उसके बाद आगे चलोगे सर, वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है? सर, इसका ये तो उदाहरण है। कभी हमने परिभाषा नहीं पढ़ा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज आप परिभाषा देखोगे। दो दो परिभाषा बताऊंगा। एक परिभाषा वो बताऊंगा जो किताब में दिया है और एक परिभाषा वो बताऊंगा जो मैंने शोध किया है। देखना जो है क्या गलत। तुम लोग को एक दिन, जानते हो, तुम लोग विज्ञान पढ़ रहे हो, तुम लोगों को ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हम लोग वैज्ञानिक है। काऊ नहीं लोग नियम दे सकत है, हमरे लोग ना दे सकित। हम लोग विज्ञान पढ़ित है, वैज्ञानिक नियम दे सकित है। अंग्रेजी बना सकत है, उनमें हमरे लोग ना संशोधन कह सकित है। ओम कुल कह सकित है। इतना ज्ञानवान। पढ़ने का मतलब ही होता है पूरी विचार का विश्लेषण करना, पूरा व्याख्या करना किसी विषय में। जब गहराई से, आप लोगों को 2 मिनट में बता देता हूं, किसी विषय में जब गहराई से, आप हाई स्कूल इंटर में हो जो है, अगर किसी विषय में गहराई से जानकारी रहेगा तो आपको दो फायदा है। एक, आगे की कक्षाओं में दिक्कत नहीं होगा कंपटीशन वगैरह में। और दूसरी फायदा क्या है? दूसरी फायदा है, अभी पेपर में लिखोगे तो अच्छा नंबर भी आएगा। समझ लो, अगर पेपर में लिखोगे अच्छा नंबर। वो जो सीरीज से रट कर लिखते हैं, रटने का कोई मतलब नहीं यार। हमारे एनसीएफ में मना किया है साफ साफ कि रटना नहीं है, समझ के लिखना। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप समझ के लिखेंगे तो आपका दिमाग विकसित होगा कि नहीं। ये मैं हाई स्कूल इंटर के सभी बच्चों से कह रहा हूं। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, केवल एक बात, मेरी बात मानकर देखे कि वो चीजों को केवल नियमबद्ध तरीके से पढ़े और उत्तर वो मेरी गारंटी है स्वयं देगा वो जो है। उसके बाद कहा था हाँ किसी सर ने ये चीज बोला था, तो वही चीज है। जैसे मैं आप लोगों को एक परिभाषा बता रहा हूं तो इसको ध्यान दीजिए। स्वर की जो बेटा पहली परिभाषा होती है वो यह होता है कि जिन वर्णों का, इधर ध्यान दीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे पढ़ो ए, पढ़ो ए,
ई आई ओ यू। किसी अन्य वर्ड की सहायता लेनी पड़ रही है? एकदम नहीं लेने पड़ रही है। अभी पढ़ो बी सी ई आ रहा है ना? बताओ दिमाग लगा के उत्तर तुम लोगों ने निकाला कि नहीं? उत्तर निकाला ना? यही खेल होता है, यही खेल पढ़ाई में होता है। अब इसकी परिभाषा तुम बना सकते हो कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ड यानी कि स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। आप देख रहे हो बच्चा, बी में क्या आ रहा है? बी में ई आ रहा है। ई क्या है? हमारा स्वर है। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब जो है आप लोग सीख गए कि नहीं? यही बात हम 2 मिनट और मेरा सुन लो। जो भी हाई स्कूल इंटर के जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, मेरा सभी से निवेदन है, एक बार मेरी बात मानकर, केवल मैं एक गुरु ना आपका एक छोटा बड़ा भाई जो भी हो, भाई कहकर कहता हूं, जो है एक बार मेरा नियम फॉलो करो, दूसरे दिन स्वयं कहोगे कि हाँ ये मजा आ रहा। विज्ञान में आप सिद्धांत पढ़ो, सिद्धांत पढ़ने के बाद स्वयं प्रयोग करो और उसका स्वयं लिखो। किसी विषय में कोई चीज पढ़ो, जैसे इसमें आपने पढ़ा, स्वयं पढ़ो, उसको स्वयं लिखो, स्वयं बताओ क्या है। मैं बता रहा हूं, इंटर की कॉपी में हम लोगों ने लिखा था इंग्लिश, जो है इंग्लिश सब जानते हो क्वेश्चन आंसर रटते थे। मैंने कभी क्वेश्चन आंसर रटा नहीं। मैंने क्या किया, ग्रामर का नियम याद कर लिया, थोड़ा कहानी वाइज मुझे याद हो गया था, उसके बाद मैं बना बना के स्वयं लिखा। अच्छा, जो लिखा मैं दूसरों से बेस्ट लिखा, अपने मन से लिखा, अपने दिमाग से लिखा, और वो चीजें आगे हमको आकर प्रभावित हो गई। अच्छा, रटते हो आप, ये बताओ रटने से आपको कितना देर याद होगा यार? रटने से बहुत याद होगा, जो है एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में भूल जाओगे। लेकिन अभी वही चीज यार समझ के लिखे रहो। जैसे मैंने ये चीज बताया, अभी यहाँ आपको रट के बता देता कि फला चीज स्वर है, फला व्यंजन है, इसके अंतर्गत ये आते हैं, इसके अंतर्गत ये आते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसको रट ले जाते हैं। लेकिन 4 महीना, 5 महीना, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना के बाद भूल जाते। लेकिन बताइए, जिस नियम को, जिस थ्योरी को मैंने दिया, क्या आप लोग उस थ्योरी को भूलेंगे? नहीं भूलेंगे ना? तब बताओ, जो है वास्तविकता किसमें है? रटने में है कि वास्तविकता समझने में? समझने में। कोई विषय समझ के लिखो, उसके बाद अपने दिमाग से लिखो। यही जानते हो, हम लोग कंपटीशन भी पढ़ाते हैं। क्या आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो है कंपटीशन में बच्चे छोटी बातें नहीं जान पाते हैं, तो एक टीचर को बहुत से बच्चे जानते हैं, बहुत से बच्चे नहीं। एक टीचर को अपने आप पे, यार ये मैं क्या कर रहा हूं बताओ, छोटी बातें, कहीं ना कहीं उस टीचर की गलती नहीं होती, गलती जो है उस बालक बालिका की होती है कि आरंभ में आकर पढ़ते नहीं है, तब बाद में वही चीज जब सिखाया जाता है तो अच्छा नहीं लगता। कैसे? अब तो आप सबको छोटा बड़ा पढ़ाया जाए, बताओ अच्छा लगेगा? इस क्लास में ABCD बताया जाए, अच्छा लगेगा? वही हाल वो भी होता है। वहां कहते सर जी, जो है ये 9 के किताब में था, ये 10 के किताब में था, तब हमने क्या किया? तब हमने केवल उसको रटा और कुछ नहीं किया। रटने के बाद 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आए कंपटीशन में, भूल गए। आजकल शिक्षा का उद्देश्य केवल रटना नहीं होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए समझना, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए अच्छे से पढ़ना। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, आपका कुछ होने वाला नहीं है। और मैं एक बार बता देता हूं कि पढ़ाई सबके घर में सपोर्ट होती होगी। आप लोग ज्यादा नहीं, इस उम्र में बहुत पढ़े, 5 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़े, डेली पढ़े। आप अपने माँ बाप के सपनों के लिए पढ़े। सोचिए, आपको मैं 2 मिनट बता देता हूं, आप जिस रिश्तेदारी में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, केवल आपसे क्या पूछा जाता? केवल आपसे यही पूछा जाता है कि बेटा क्या कर रहे हो? आप कहते हैं पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ पूछ लिए नहीं बता पाओगे तो आपको क्या अच्छा नहीं फीलिंग होगा? आपके माता पिता की भी इज्जत गिरेगी। लेकिन अगर आप बता ले जाते हो तो गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? पढ़ाई बहुत जरूरी है आज के समय में। अच्छा सर, चलिए दूसरा परिभाषा बना दीजिए। दूसरा परिभाषा कुछ नहीं मैं बनाया हूं। अच्छा, आप दिमाग लगाइए, अभी आप तुरंत उत्तर का भूलेंगे, तुरंत जो है जिन मैं कह दे रहा हूं, मात्राएं किनसे बनाई जाती हैं, किनसे बेटा मात्राएं नहीं बनाई?
इन्हीं से ए ई आई ओ यू, इन्हीं से तो मात्राएं बनाते हो। क्या कभी आप बी सी डी इससे मात्राएं बनाते हो? कहियो चढ़ाए है आप बी के मात्रा, सी के मात्रा, डी के मात्रा कभी चढ़ाए हो लाइफ में? नहीं। आप लोग मात्राएं बनाते हो तो मात्राएं किससे बनाते हो? केवल स्वर से। स्वर का मतलब ये होता है, आप लोग जो मात्राएं बनाते हो, ए से बनाते हो, ई से बनाते हो, आई से बनाते हो, यू से बनाते हो, ओ से बनाते हो, इन्हीं के द्वारा तो मात्राएं बनाते हो। अर्थात इसको क्या कहा जाता है बच्चों? स्वर कहा जाता है, यानी कि वॉवेल कहा जाता है। इसको बताइए, बी सी डी जो है, इसके द्वारा कभी मात्राएं बनाते हो? नहीं बनाते हो। तो इसको क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट। समझ में आ गया? अब हमको कैसे पढ़ना है? रट के पढ़ना है कि सीख कर पढ़ना है? छोटी छोटी बातों के विषय में हमको गहराई से अध्ययन करना है। जब छोटी छोटी बातों के विषय में गहराई से अध्ययन करेंगे, आपको आगे की कक्षाओं में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, और साथ ही साथ आपकी कॉपी भी अलग होगी, आप नंबर भी अच्छा पाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। कैसा लगा क्लास?